सभी ये मनोकामना लेकर आते हैं कि जब वो प्रयागराज के महाकुंभ में आए तो गंगा का पवित्र स्नान कर सके। तो स्वच्छ, निर्मल, अविरल बहने वाली गंगा का जो धारा है उसे और भी मेंटेन किया गया है, जिससे आप यहाँ आसानी से आ सकें और यहाँ पर स्नान कर सकें और मोक्ष और जो भी आपकी पुण्य की कामना है वो प्राप्त कर सके। हमारे संवाददाता ने आपके लिए एक स्टोरी तैयार की है, बड़ी बेहतरीन स्टोरी है, इसे जरूर देखिए आप। महाकुंभ की तैयारियां अब अंतिम चरण पर हैं। चूंकि महाकुंभ स्नान का पर्व है, ऐसे में कुंभ स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है। अनुमान के मुताबिक कुंभ मेले के दौरान हर दिन 1 करोड़ यानी 45 दिनों में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए गंगा नदी के जलस्तर को लगातार बढ़ाया जा रहा है। सिंचाई विभाग ने टीएचडीसी के कुंभ से पहले जलापूर्ति की मांग की है, जिसके बाद हाल ही में टीएचडीसी ने 220 क्यूसेक पानी गंगा नदी में छोड़ा। इसके बाद पिछले 3 दिनों में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी गई है। आलम यह है कि घाटों में अब स्नान के लिए पर्याप्त पानी है। टीएचडीसी का ये दावा है कि टिहरी झील में महाकुंभ मेले के दौरान देवप्रयाग से लेकर प्रयागराज तक सभी गंगा घाटों को लबालब भरने के लिए पर्याप्त पानी है। दरअसल सर्दी में कम बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण नदियों का जल स्तर कम हो जाता है। ऐसे में गंगा नदी के जल स्तर में भी काफी कमी दर्ज की गई। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पानी की व्यवस्था करना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसे देखते हुए टीएचडीसी को समय समय पर जलापूर्ति के निर्देश दिए गए। टीएचडीसी ने प्रशासन की मांग के अनुसार गंगा में अतिरिक्त पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े मेले को लेकर तैयारियां पुख्ता चल रही हैं और इस बीच लगातार जिस तरह से गंगा नदी के गिरते जलस्तर को लेकर चिंता जताई जा रही थी, तो सबसे अच्छी बात ये है, अच्छी खबर ये है कि इस बार गंगा स्नान करने वालों को भरपूर जल मिलेगा। लगातार जो है उत्तर प्रदेश शासन जो है इसको लेकर शासन ने रोड मैप तैयार किया था और लगातार इसकी प्लानिंग की थी और आखिरकार टीएचडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लगातार यहाँ से पानी छोड़ना चालू किया है और अब तक लगभग 220 क्यूमेक पानी जो है गंगा नदी में छोड़ा जा चुका है और इसका असर जो है वो गंगा नदी के जलस्तर पर देखने को मिल रहा है। आप लगातार जिस तरह से संगम तट की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर किला घाट की है और सिर्फ ये एक घाट की नहीं है। अगर आप अन्य घाटों की बात करें तो अन्य घाटों में भी लबालब पानी जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस वजह से लगातार जो है जलस्तर में काफ़ी तेज़ी दर्ज की गई है। अधिकारियों का ये भी दावा है कि इस बार मेले में स्नान के लिए श्रद्धालुओं को भरपूर पानी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से अनुमान जताया जा रहा है कि हर दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। लगातार लोगों में उत्साह भी जो है मेले को लेकर बढ़ रहा है। तो लगातार हर तरह की जो तैयारियाँ चल रही हैं उन तैयारियों को हम आपको दिखा रहे हैं और अब तक की ये जो ताज़ा खबर यही है कि गंगा नदी को लेकर प्रशासन जो है काफ़ी गंभीर है। न सिर्फ जलस्तर में काफ़ी तेज़ी आई है बल्कि लगातार नदी का सफाई अभियान भी चल रहा है। एक तस्वीर जो है आपको दिखाना चाहूँगा, अगर वो कैमरे में कैद हो सके, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से वृहत स्तर पर ये जो सफाई अभियान यहाँ पे चल रहा है। ये नदी के बीच की तस्वीर है और यहाँ पे किस तरह से सफाई की जा रही है, लेवल को मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। जो रेत है बीच नदी में, उस रेत को साफ करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार न सिर्फ यहाँ पे घाटों का निर्माण चल रहा है बल्कि जलस्तर को स्टोर करने की, जलस्तर को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। और चूंकि मेले में अब सिर्फ 6 दिन का समय बचा हुआ है, 13 जनवरी को पहला स्नान होने वाला है, तो स्नान के लिए कुंभ मेला पूरी तरह से तैयार है। स्नान के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि वर्तमान में टिहरी झील का जल स्तर 811.04 आरएल मीटर है और झील से 220 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। रविवार को भागीरथी नदी में 34.01 क्यूसेक और भिलंगना नदी में 22.28 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। ऐसे में कुंभ मेले में गंगा घाटों पर पानी की कमी नहीं होगी और संगम तट पर स्नान के लिए पर्याप्त पानी रहेगा। अविनाश पाठक, IBC 24, प्रयागराज।